गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? सो दैट द गिवन बाय fx इक्वल टू sin x इज पहला पॉइंट दिया है इंक्रीजिंग 0 पाई बाय 2, बी डिक्रीजिंग पाई बाय 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 पाई। ठीक है, तो सबसे पहले डियर मैं आपको दो ग्राफ बना के बताता हूं, समझाता हूं, फिर मैं सवाल लगाता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्या है? यहाँ पे 0, यहाँ क्या है? पाई बाई 2 है, और यहाँ क्या है? पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और बताया था ये कि इसमें सभी प्लस होते हैं, इसमें साइन थीटा प्लस होता है, इसमें टेन थीटा प्लस होता है, इसमें कॉस थीटा प्लस होता है। इस तरह से हमने फिगर बताया था। ठीक है, अब पहला क्या दिया है? अब ये फिगर समझ गए, यहां से यहां तक की वैल्यू जो आएगी वो प्लस आएगी। यहां तो इस मान लीजिए यहां पे 0 है, एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 0 है। ठीक है, अब इधर की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है, इधर की वैल्यू प्लस होती है, ये तो मालूम है। और इधर जो वैल्यू प्लस होगी वो क्या होगी? इंक्रीजिंग वैल्यू होगी, और इधर क्या वैल्यू होगी? डिक्रीजिंग वैल्यू होगी, ये तो मालूम है आपको। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या दिया है? इंक्रीजिंग। अब यहां देखिए ग्राफ, ये जो कोष्टक लगा है, एक क्रिस्टली दिया हुआ है 0 पाई बाई 2, यहां पे ये इस तरह से दिया है। ठीक है, ये देखिए क्रिस्टली दिया। अब यहां से देखिए 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, 0 टू, मान लीजिए हमने ये बना लिया, ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, यहां पे हमने 0 रखा, ये हमारा पाई है। ठीक है, यहां पाई बाई 2 होगा, यहां 3 पाई बाई 2 होगा, यहां कितना हो गया? 2 पाई हो गया। समझ में? अब इस तरह से हमारा ग्राफ है। अब यहां 0 से पाई बाई 2 पूछ रहा है, तो 0 से पाई बाई 2 में हमारा सभी फंक्शन क्या होते हैं? प्लस होते हैं। ठीक है, सभी फंक्शन प्लस होते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं? पहले हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? साइन एक्स दिया है, हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। एक्स एफ डैश एक्स, ये कितना हो गया? कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा फंक्शन क्या होगा? हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग होगा। अब देख लिए 0 से पाई बाई के 2 के बीच में हमारा cos x की वैल्यू कितनी होगी? प्लस में होगी, प्लस ग्रेटर देन 0 हो गया हमारा फंक्शन। तो हमारा ये क्या हो गया? हमारा 0 पाई बाई 2, कॉस्टली 0 पाई बाई 2 इंक्रीजिंग इतना लिख देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग में। अब उसी तरह से हमारा सेकंड है, सेकंड क्या देख कर रहा है? डिक्रीजिंग। यहां सेकंड क्या कर रहा है? डिक्रीजिंग पाई बाई 2 और पाई पे, पाई बाई 2 और पाई पे हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स इस बराबर कितना आया है? cos x आया है। अब डिक्रीजिंग वैल्यू बोल रहा है, अर्थात cos x क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, या उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब देख लीजिए यहां तक तो ठीक था, जैसे ही 0 से यहां से देखिए, यहां से जैसे ही यहां आएगा यहां पे, तो हमारा क्या होगा? इसमें यह हमने आपको बताया, इसमें कॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस। तो यहां लिखेंगे आप माइनस कॉस एक्स लेस देन 0 बराबर, तो यहां माइनस लेस देन 0 हो गया ये। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा क्या होगा? लेस देन 0 हो गया, तो हमारा क्या हो गया? एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग पाई बाई 2 और पाई पे।
समझ में आया आपको इतना? अभी थर्ड क्या ले रहा है हमारा? नाइदर। थर्ड में क्या हो गया हमारा? देखिए थर्ड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to पाई। ठीक है, अब देख लीजिए इसको क्या होगा, हमने आपको एक ग्राफ बताया था। अब ये 0 से पाई के बीच में, अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, हमारी जो वैल्यू है वो प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है। ठीक है, हमारी वैल्यू जो है प्लस भी हो रही है और माइनस भी हो रही है। ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू प्लस, देखिए यहां इस तरह से बनाएंगे 0 to पाई के बीच में, 0 to पाई के बीच में, तो हमारा इस तरह से, हमने इसको इस तरह से प्रदर्शित किया, लेकिन ये इस तरह से बनेगा। ये माइनस है, ठीक है, फिर यहां ये प्लस हुआ, ये माइनस फिर प्लस हुआ। ठीक है, अर्थात ग्राफ किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। तो ये वैल्यू क्या हो रही है? ये वैल्यू जो है न 0 पाई, 0 पाई पे न क्या हो रही है, न कि वो बढ़ रही है न कि घट रही है, वो दोनों बराबर कर रही है। इंक्रीजिंग भी उतना ही कर रही है, डिक्रीजिंग भी उतना कर रही है। इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to पाई। यहां लिखेंगे क्या? देख लीजिए हमारे ग्राफ से हम लिख देंगे इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 पाई। ये समझ गया कि मतलब वैल्यू जितना अप हो रहा है उतना ही डाउन हो रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा? नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग 0 to पाई। तो डियर मैं ये समझता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।